पोजीशन के बयानात सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कराची में बारिश का सिलसिला थम गया मगर मॉनसून के तूफानी स्पेल ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुजूर रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। पानी का बहाव अपने साथ कीमती अशिया भी बहा ले गया। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई इलाकों में लोग अब भी छतों में मैसूर हैं। मॉनसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने कराची को ही तब्दील कर दिया। बादल ऐसे बरसे कि पूरा शहर तालाब में बदल गया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हुआ। बारिश का सिलसिला थम चुका मगर कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। डिफेंस और कोरंगी क्रॉसिंग ताहाल ज़ेरे आब हैं। तूफानी बारिश से नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 5 से 7 फुट तक पानी जमा हुआ। दुकानों में पानी दाखिल होने से कीमती फर्नीचर खराब हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बारिशों से मुतासिरा कराची के मकीनों की मुश्किलात का इदराक है। स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कौमी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कराची और सिंध में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों से होने वाले नुकसान की सदेबाब के लिए मुकम्मल मदद और ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बारिशों से शहरियों को बहुत नुकसान हुआ। अब तक बारिशों के दौरान सिंध भर में 80 अफराद जाँ बहक हो चुके। 47 अफराद का ताल्लुक कराची से है। गुज़श्ता रोज कराची में 17, हैदराबाद में 10 और लाड़काना में 6 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक आर्मी ने फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए जबकि कई इलाकों में लोग महसूर हो गए। ISPR के मुताबिक शहर में 36 मकामात पर नकासी आद का अमल मुकम्मल कर लिया गया जबकि कराची के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात ने कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और झट्टा के करीब समुद्र में हवा की कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है जो मजीद बारिशों का सबब बन सकता है। इतवार और पीर को कराची में तेज बारिश से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। एविएशन डिवीजन को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बारिशों के नए सिलसिले के पेश नजर मुनासिब इंतजाम किए जाएं। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। सवात और कोहिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद रेले में बह गए जिसमें से 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई जबकि दीगर की तलाश जारी है। शदीद बारिशों के बायस मदीन में शाहगराम और तैरात नाले में तुगयानी आ गई। 40 मकान और राबिता पुलों समेत दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब में बारिशों ने जल थले कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जल थलेक हो गया। लाहौर में 1.5 घंटे तक होने वाली बारिश से जल थलेक हो गया। इंतजामिया के लिए पानी का निकास चैलेंज बन गया। अहम शाहराहें डूब गई। लाहौर में सगिया पुल के करीब घर की छत गिर गई। 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। 3 का ताल्लुक बोनेर और 1 का ताल्लुक किर्क से था। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने बरसाती नालों और ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को मौसर इक़दाम के बारे हाई अलर्ट कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेश की इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। फवाद चौधरी कहते हैं कि कराची में बारिश ने एक बार फिर मजबूत मकामी हुकूमतों के निज़ाम की अहमियत को उजागर किया है।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को 1935 में बनाए जाने वाले निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। आज अगर मसाइल हैं तो मसला सूबाई हुकूमतों की नॉन परफॉर्मेंस है। जब बुजराए आला औस दर्जे की हों तो इंतजामी मामलात नहीं चला सकते। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कराची का हाल सब ने देख लिया, किस तरह शहर को तबाह किया गया, सबकी आंखें खुल गईं, शहर किस तरह डूबा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कराची में बारिशों की तबाहकारियों पर अपने एक बयान में कहा कि कराची कचरे, तजावुजात, सफाई न होने की वजह से डूबा। कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, लेकिन कहीं नजर नहीं आती। कराची में इन वुज़रा ने किसी को रेस्क्यू किया, कहीं नजर आए। कराची को लावारिस छोड़ा गया, हम आवाम के साथ हैं। वजीर आजम सूरत हाल का मुकम्मल जायजा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुल्क भर में जारी बारिशों से तबाही और अमवात पर इजहार अफसोस। कहा कि मुश्किल की घड़ी में कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी रहनुमा, मुंतखब नुमाइंदे, अहदेदार और कारकुन इंतजामी इदारों और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासिरा अवाम की मदद करें। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने बारिश के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल का सब्र और इस्तिकामत, बहादुरी और बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों से मुकाबला करना है। सिंध में मानसून की शदीद बारिशों के बाद कराची की सूरत हाल पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं कि कराची में होने वाले जानी और माली नुकसान पर तशवीश है। शहरी शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। शहर कायद में नकासी आब के मंसूबों में बेहतरी की जरूरत है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में बिलखुसूस आपने देखा जो कैफियत आपके सामने है। मैं सच्ची बात है, जो मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं और जो मीडिया की रिपोर्टिंग आई है और जो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सिंध के और कराची के हालात हैं, उससे बेहद परेशानी लाहक है। और कोशिश है कि वहाँ जल्द अज जल्द बेहतरी आ सके। खुदा करे मौसम भी बेहतर हो। अभी मुल्तान में भी खासी परेशानी थी। अभी जो शाम को बारिश हुई, ख्याल था कि पता नहीं आज की नशिस्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, पर अल्लाह ने करम कर दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करम फरमाए और हमें सबको मिलकर जो सूरत हाल है बिलखसूस कराची शहर की, इस वक्त कराची का जो शहरी है वो इस वक्त इस्तराब और कर्ब की कैफियत से दो चार है। उनके घर मुतासर हो चुके हैं, उनका कारोबार मुतासर हो चुका है, मरीज़ उन्हें हस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। और आप देख रहे हैं जो सड़कें हैं वो ऐसे लगता है कि सड़क कम और नहर जो है वो नहर की शक्ल दिखाई दे रही है। आपने देखा कि गाड़ियां क्या कंटेनर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं सड़कों पे, जैसे कि कोई बिल्कुल हल्की सी चीज़ पानी पे तैर रही हो। तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। इन हालात में हमें सबको मिलकर, चाहे सिंध की हुकूमत है, चाहे वहाँ की मकामी हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, हमें मिलकर कोशिश करनी है कि लोगों की जो तकलीफ़ है वो कम की जा सके और बेहतर से बेहतर इंतज़ामात किए जा सके। वो जो नाले हैं जो चौक से और उनकी बेहतरी के लिए, और जो कराची का जो एक ड्रेनेज का सिस्टम है जो बहुत पोसीदा भी हो चुका है, और जिस तरह शहर ने ग्रो किया है, आबादी में इजाफा हुआ है, उसकी खातिर खा मनसूबाबंदी नहीं की गई। अब भी वक्त है कि मिल बैठकर हम आइंदा का सोचें। जो होना था वो तो हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6283 हो गई। मजीद 415 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,95,000 हो गए। 644 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,80,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगी निकली। सिंध में 2,394, पंजाब में 2,193, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,47,00,000 हो गई। हलाकतें 8,37,000 हो गई। 1,72,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके।
मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,37,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,84,803, ब्राजील में 1,18,826, रूस में 16,914, ईरान में 21,137, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,785 अमवात हो चुकी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। नो फ्लाई जोन में अमेरिकी जासूस तैयारों की दोबारा प्रवास पर चीन का सख्त एक्शन। नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी तैयारों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमेरिका ने दूर रोज में दूसरी बार नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी कर दी। चीन ने अमेरिकी जासूस तैयारों को गुज़श्ता रोज वार्निंग जारी की थी। अमेरिका ने वार्निंग के बावजूद नो फ्लाई जोन में दोबारा जासूस तैयारे भेज दिए। सदर ट्रंप कोरोना के कुचलने के लिए पुरअज़्म मद्दे मुकाबिल जो बाइडेन को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा कि जो बाइडेन अमेरिका के लिए दुरुस्त इंतखाब नहीं होगा, अमेरिकी ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। व्हाइट हाउस में कन्वेंशन में सदर ट्रंप ने इख्तितामी खिताब करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द कोरोना वायरस को कुचल देंगे। सियासी मुखालिफ जो बाइडेन अमेरिकी अजमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तितामी खिताब में सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए नामजदगी बाकायदा कबूल कर ली। जापान के वजीर आजम अलील हो गए, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 11 रोज से अस्पताल में सिर इलाज थे, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा भी दे दिया। जापान के वजीर आजम के इस्तीफा पर पार्टी अरकान का कहना है कि उन्होंने बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया। वो 17 अगस्त को टोक्यो अस्पताल गए। तवील मुआयने के दौरान मुतअद्दिद टेस्ट हुए। जापानी वजीर आजम कई बरसों से बड़ी आंत की सोजिश का शिकार हैं। जमहूरियत के अलंबरदार भारत का एक और चेहरा बेनिकाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय पुलिस की असलियत खोल कर रख दी। बताया कि दिल्ली फसादात में भारतीय पुलिस मुलव्वस रही। भारतीय पुलिस बारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि दिल्ली में फसादात के दौरान पुलिस ने मुश्तल हिंदू गिरोहों का साथ दिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।
वेलकम बैक। खैरपुर नाथन शाह में शहादत शहजादा कासिम इब्ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में 8 मुहर्रमुल हराम का कदीमी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पीर शाह से बरामद हुआ। जुलूस में शरीक हजारों अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। मजीद अहवाल जुल्फ़िकार अली जदोई की इस रिपोर्ट में। शाह करबल जाके मकतल इजे चाया कासम दसेरा। करबला की ज़मीन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लगते जिगर शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के खून से रंग दिया गया। 8 मुहर्रमुल हराम शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में खैरपुर नाथन शाह मरकज़ी इमाम बारगाह पीर शाह में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस अज़ा से सैयद अली अब्बास ज़ैदी ने खिताब किया। मजलिस अज़ा के बाद शहजादा कासिम इब्ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के साथ मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकज़ इमाम बारगाह पीर शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। हरीपुर में 8 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस सैयद सफदर हुसैन शाह के घर तकिया सराय सालिह से बरामद हुआ। जुलूस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 300 से ज्यादा अफसरान और जवानों के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों को भी तैनात किया गया। जुलूस के शुरू होने से कबल तमाम रूट्स का BDS यूनिट और स्नेफर डॉग के जरिए मुकम्मल चेक किया गया। जुलूस के रास्तों में ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज, स्नाइपर और एलीट फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया। खानपुर महर में JGUI की जानिब से शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अल्लामा गुलाम यासीन रिंद का खिताब। शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। खानपुर महर में मदनी मस्जिद में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक शानदार पर शहदा करबला कॉन्फ्रेंस कारी सैफुल्ला महर के ताउन से मुनक्किद की गई, जिसमें कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस को मारूफ आलम अल्लामा गुलाम यासीन रिंद ने खिताब किया। इस दौरान शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में मौलाना गुलाम यासीन रिंद ने शहदाए करबला की जिंदगी पर रोशनी डाली और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों से मुतल्लिक भी खिताब किया। खैरपुर में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अली अकबर इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत असगरिया ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा नूर मोहम्मद हुसैनी, बाबुर शाह, शफकत हसनैन काज़मी और दीगर कर रहे थे। जुलूस अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सजादिया इमाम बारगाह पर पहुंचा। सजादिया इमाम बारगाह पर शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की महती निकाली गई और कदीम ताबूत की ज़ियारत करवाई गई। इस मौका पर मौला बख्त अली डोमकी ने मजलिस से खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर सखर जिला इंतजामिया और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के हवाले से मुतहर्रिक है। अशरा मुहर्रम में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम को सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सखर के दीगर अफसरान के हमरा सखर और रूही के दौरे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील तसव्वुर ने SSP सखर, आर्मी अफसरान, म्यूनसिपल अफसरान, महकमा सेहत, पब्लिक हेल्थ समेत दीगर अफसरान के हमरा 10 मुहर्रमुल हराम मरकजी जुलूस के हवाले से घंटाघर, मैनारा रोड, शिकारपुर रोड का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील ने अफसरान के हमरा मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर मुंतजमीन से मुलाकात की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं, जहां पर खजरू में शहर में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह खजरू में पिया हुसैन की सदाएं बुलंद। दूसरी जानिब शहर के मरकजी इमाम बारगाह हैदर इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया, जिसमें गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम और अली असगर अलैहिस्सलाम का सीज की मेहंदी भी उठाई गई। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कायदे मिल्लत जाफरिया के ज़ेरे तमाम खुसूसी मजालिस का सिलसिला जारी है। कायदे मिल्लत जाफरिया हज़रत आयतुल्लाह अल सैयद साजिद अली नकवी की खुसूसी हिदायत और सरपरस्ती में और ज़ाहरा अकेडमी कराची की ज़ेरे तमाम सिंध व बलूचिस्तान बिलखसूस सर के पसमानदा इलाकों में सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम शान कुर्बानी के अहया और तबलीग के लिए गुज़श्ता 10 सालों की तरह इस साल भी ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए 300 से ज़ायद अशरा मजालिस का इनकाद किया गया है।
नौशहरा फेरोज में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो भी बद ईदन के ताल्लुका का दर्जा दिलवाने के लिए मैदान में उतर आई और आज से रोज से भूख हड़ताली कैंप लगाकर ताल्लुका का तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा जुल्फिकार अली नाज ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 56 सालों से बद ईदन की अवाम ताल्लुका के लिए एहतजाज कर रही है, मगर हमेशा सियासी ग्रुप बंदी और मुखालफत के बायस बद ईदन ताल्लुका बनने से महरूम रहा। मगर हमने आज से जो तहरीक शुरू की है वो ना खत्म होने वाली तहरीक है और जब तक बद ईदन का ताल्लुका का दर्जा नहीं मिल जाता ये तहरीक चलती रहेगी। ओबाड़ो में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ओबाड़ो में तेज रफ्तारी ने एक और जान निकली। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटे को कुचल दिया। ठहरी मीरवा में मुसल्लह अफराद का मियां बीवी पर का हमला, दोनों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी अफराद का कहना था कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने हम दोनों पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुसल्लह अफराद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शहजादकोट के थाना ए सेक्शन की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी कंबर शहजादकोट इमरान कुरैशी के तर्जमान के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त अब्दुल वहीद चांटियो और गाजी चांटियो के नाम से हुई है। खानपुर महर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमएनए सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की सियासी समाजी रहनुमाओं समेत डीसी घोटकी और एसएसपी घोटकी से अहम मुलाकात। हालिया बारिशों समेत मुहर्रमुल हराम के महीने में सिक्योरिटी इंतजाम पर बातचीत की गई। अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करते हुए सरदार मोहम्मद बख्श खान महर का कहना था कि हालिया जारी बारिशों में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर वुज़रा काम में लगे हुए हैं। जहां पर लोगों को रिहाइश की जरूरत है वहां रिहाइश, जहां पर खुराक की जरूरत है वहां पर खुराक फराहम की जा रही है। मंशनाबाद टीवी टुडे की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी मैकलूडगंज शहबाज अली सखेरा ने हेड सुलेमान की रोड पर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करके भत्ताखोरी करने वाले के खिलाफ FIR देने की हिदायत जारी कर दी। मंशनाबाद के नवाही इलाके मैकलूडगंज में हेड सुलेमान की रोड पर कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी में बाअसर अफराद की जानिब से व्यापारियों से भत्ताखोरी का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता हफ्ते भत्ताखोरों और व्यापारी मुजम्मिल अली और फरजंद अली जानवर खरीदने के लिए वहां पहुंचे तो अदनान उर्फ बोबी माछी, बशीर माछी वगैरह ने हस्बे मामूल अपने दीगर 20-25 हवारियों के साथ भत्ता वसूल करना चाहा तो व्यापारियों के इनकार पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और व्यापारियों को शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी खबर टीवी टुडे पर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद मुजम्मिल इलियास की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी मैकलूडगंज शहबाज अली सखेरा ने फौरी तौर पर हेड सुलेमान की रोड पर गैर कानूनी मवेशी मंडी को खत्म करके भत्ताखोरों के खिलाफ FIR के इंदराज की हिदायत भी जारी कर दी। लिया में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में मुहर्रमुल हराम के हवाले से महफिल मुसालमा का इनकाद। लिया के मुअज़्ज़िज़ शाहरा ने हदिया इनात और मरसिया गोई की सहाफ़ियों, अदबी और शायर हजरात की कसीर तादाद में शिरकत। लिया में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में मुहर्रमुल हराम के हवाले से महफिल मुसालमा का इनकाद। लिया के मुअज़्ज़िज़ शाहरा ने हदिया इनात और मरसिया गोई की सहाफ़ियों, अदबी और शायर हजरात की कसीर तादाद में शिरकत। बज़्म फ़रोग़ अदब व सक़ाफ़त व बज़्म ख़याल के ज़ेर इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में शौरा मजहर यासिर नजफ शाह, शफ़क़त आबिद शमशाद सराई, रियाज राही और दीगर शौरा ने हाज़रीन महफ़िल में ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज़ा किया। इस मौका पर हाज़रीन के लिए सबील का एहतमाम भी किया गया। मुल्क भर की तरह फतेहपुर में भी मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। 8वीं मुहर्रम का जुलूस जो कि इमाम बारगाह जाफरिया चेक नंबर 230 से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। फतेहपुर 8वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो कि इमाम बारगाह जाफरिया चेक नंबर 230 से बरामद हुआ अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद का असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा फाजिल शाह हिफाजती बंद का दौरा। मजीद देखते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में।
حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کا اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ کے ہمراہ فاضل شاہ حفاظتی بند اور دریا سے ملکہ علاقوں جن میں فاضل شاہ جودھپور چوکی ہراج کا دورہ۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ریسکیو 1122 محمد یاسر رضا کی جانب سے ممکنہ سیلاب کے بارے میں پیشگی انتظامات پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے ممکنہ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام تر حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے جوان اور سیلاب میں استعمال ہونے والی مشینری تیار حالت میں ہے۔ ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس اور آلات آپریشنل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارے جوان کسی بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو تو عوام کو بر وقت بہتر انداز میں ریلیف فراہم کریں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ نے سیلاب کے حوالے سے ریسکیو 1122 کی پیشگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور سیلاب کی صورتحال میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر اسٹیشن کوارڈینیٹر کبیر والا محمد بابر، میڈیا کوارڈینیٹر راشد محمود چودھری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف۔ تحصیل ساہیوال دریائے جہلم میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال احسن ممتاز گوندل نے فلڈ کیمپ اور حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال احسن ممتاز گوندل نے چیف آفیسر شہریار وڑائچ اور ریسکیو 1122 ٹیموں اور متعلقہ افسران کے ہمراہ حفاظتی بند، فلڈ کیمپ اور دریا سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کی جانب سے ممکنہ سیلاب کی بارے پیشگی انتظامات پر مکمل بریفنگ بھی دی گئی۔ چنیوٹ میں انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے آئے روز شہری ناقص اشیاء کھانے سے اسپتال منتقل ہونے لگے۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے آئے روز شہری بیمار ہو کر اسپتال کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی شوارما کی وجہ سے تو کبھی ہوٹلز کے ناقص کھانے کی وجہ سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہو کر اسپتال منتقل ہونے لگے۔ غلہ منڈی کے پاس ہوٹل سے 4 افراد کھانا کھانے کی حالت غیر ہو گئی، جن کو ریسکیو 1122 نے بروقت DHQ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر بروقت علاج کرنے کی سے حالت بہتر ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ملک بھر کی طرح احمد مرید کے میں بھی محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 8ویں محرم الحرام کا جلوس جو کہ امام بارگاہ مرید کے ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہوا اور امام بارگاہ صدر تھانے والے بازار میں اختتام پذیر ہوا۔ مرید کے 8ویں محرم الحرام کا جلوس جو کہ ریلوے اسٹیشن امام بارگاہ سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ مین بازار جن چوک پہنچا، جہاں سے امام بارگاہ تھانہ صدر بازار میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مصطفیٰ آباد پریس کلب میں ضمنی الیکشن 2020 کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ امیدوار سینئر نائب صدر رانا توقیف نے مصطفیٰ آباد للیانی کے تمام صحافیوں کو عشائیہ دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں طارق مقبول۔ مصطفیٰ آباد پریس کلب میں ضمنی الیکشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار رانا تقیر احمد نے صحافیوں کو عشائیہ دیا اور رانا تقیر احمد نے باقاعدہ کمپین کو بھرپور طریقے سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ دعوت میں موجود صحافیوں نے رانا تقیر احمد کے حوالے سے کہا کہ جی پریس کلب مصطفیٰ آباد کے ضمنی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور کینڈیڈیٹ ہمارے صحافی برادری کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہم پریس کلب میں سینئر نائب صدر کے امیدوار رانا تقیر احمد کی دعوت میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ پریس کلب مصطفیٰ آباد کا جو الیکشن ضمنی الیکشن ہے یہ انتہائی آسان انداز میں اور ایک دوستانہ ماحول میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں کہ ڈسٹرکٹ قصور میں واحد پریس کلب مصطفیٰ آباد للیانی ہے جو جمہوری طریقے سے الیکشن کروا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی کینڈیڈیٹ جو ہیں کبھی وہ دعوت کرتا ہے کبھی وہ دعوت کرتا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ دعوتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ طارق مقبول، ٹوڈے ٹی وی۔ پنجر آباد کے نواحی گاؤں کی رہائشی خاتون کی گھریلو ناچاکی پر اپنے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش، ماں اور ایک بچے کو مقامی لوگوں نے بچا لیا، جبکہ 6 ماہ کی معصوم بچی ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ منشنا آباد کے نواحی گاؤں میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خاتون نے اپنے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اہل علاقہ نے ماں اور ایک بچے کو بچا لیا، جبکہ 6 ماہ کی معصوم بچی نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔
दो रोज की बारिश के बाद नशेबी इलाकों के साथ पूछ इलाके भी ज़ेर आब आ गए। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 2 रोज से जारी बारिश से गुजरांवाला के नशेबी इलाकों के साथ साथ पूछ इलाके भी ज़ेर आब आ गए। सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, सनत रोड, पीपल्स कॉलोनी, घंटा घर चौक, गिरजा घर जुसी जानेब समेत दीगर इलाके भी ज़ेर आब आ गए, जबकि जीटी रोड समेत शहर की मुख्तलिफ शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दूसरी तरफ मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी खड़ा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंडी बहाउद्दीन डीपीओ की हिदायत पर पुलिस ने नवाह गांव कोट नवाब शाह में चचा के हाथों कत्ल होने वाली फहमीदा फातिमा के कातिल चचा को गिरफ्तार कर लिया। फहमीदा ने चचा की जानिब से रिश्ता करने से इनकार किया था। मंडी बहाउद्दीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नासिर सियाल की हिदायत पर असर महमूद ताड़र SHO और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन के इलाका कोट नवाब शाह में चचा के हाथों कत्ल होने वाली दोशीज़ा फहमीदा के कातिल चचा शमरेज नासिर को गिरफ्तार कर लिया। कबीरवाला में चोरी की वारदातें न थम सकीं। पुलिस चोरी की वारदात कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। थाना सिटी की हदूद में झंग रोड पर चोरी की वारदात नामालूम चोर अलमहदूद ट्रेडर्स की छत के शीशे तोड़कर 3,60,000 रुपये नकदी और सामान मोबाइल टाइप चोरी करके फरार हो गए। DDHO तहसील शरकपुर डॉक्टर हामिद रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील शरकपुर में कोरोना के 17 मरीज आए जो तमाम ठीक हुए और अब कोरोना का कोई केस नहीं है। डेंगू पर काम हो रहा है और पूरी तहसील में साल भर में डेंगू का कोई केस नहीं है। हिफाजती टीकों के कोर्स में हमारी तहसील पहले नंबर पर है और ये सब मेरी टीम की दिन रात मेहनत और अल्लाह की रहमत की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक बात रही कोविड की, तो हमारी तहसील में 70 के राउंड अबाउट टोटल पेशेंट थे और अल्लाह का शुक्र है कि 70 के 70 पेशेंट रिकवर्ड हैं और इस टाइम हमारे पास तहसील में कोई भी एक पेशेंट नहीं है। डेली बेसिस पे 100+ सैंपल्स हमारे जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है सारे नेगेटिव आ रहे हैं। दूसरा मेन अहम कंसर्न, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, डेंगू का है। डेंगू के लिए हमारी टीम्स पूरी तहसील में हर घर में हर हफ्ते जा रही हैं। आप लोगों को पता है, उसमें अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी हमें डेंगू लार्वा मिलता है, डेंगू मच्छर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसी वक्त उसका अमल किया जाता है और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है इस साल अभी तक हमारे पास कोई एक पेशेंट नहीं आया। पिछले साल जब एक डेंगू एपिडेमिक आया था तभी इन्हीं टीम्स की मेहनत की वजह से अल्लाह का शुक्र है पूरे साल में हमारे पास अभी तक डेंगू का एक भी मरीज़ नहीं मिला। इसी तरह हमारे पास एक हिफाजती टीकों का स्केड्यूल होता है जिसको EPA कहते हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसील की परफॉर्मेंस नंबर 1 पे है, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मैं इस मौके पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने दावा किया है कि अगले इंतखाबात में इनकी जमात बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करके सिंगल पार्टी हुकूमत तश्कील देगी। पहले बलूचिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होते थे, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने क़याम के बाद सूरत हाल तब्दील कर दी। दिलबदीन में मुनक्किदा बलूचिस्तान पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के डिवीजनल ऑर्गेनाइजर एजाज खान संजानी का कहना था कि मुखालिफिन बलूचिस्तान पार्टी पर बेजा तनकीद करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली हुकूमत भी बलूचिस्तान की होगी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पार्टी के हकूक की ज़ामन है जिसका क़याम सूबे और विफाक में अवाम की भरपूर नुमाइंदगी के लिए अमल में लाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। से तामीर तक हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं।